हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हर दिन कमज़ोर हो रहा है। ईरान का चीन के साथ 25 साल की मुद्दत के लिए $400 अरब के समझौते के बाद अब इराक ने चीन के साथ 2019 में हुए कई बड़े एग्रीमेंट्स पर काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यानी इराक में एक तरफ अमेरिकी फ़ौजों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ इराक उस तरफ जा रहा है जिस तरफ ईरान जा रहा है। अक्टूबर 2019 में इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने चीन का 5 दिनों का दौरा किया था। उधर सऊदी अरब की तरफ से भी चीन से नज़दीकियों के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अब सऊदी अरब के एक बड़े ओहदेदार ने कहा है कि आने वाले वक्त में उनके मुल्क के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में चीन ज़्यादा भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरेगा। इस वक्त चीन के फॉरेन मिनिस्टर मिडिल ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, जिसके दौरान वे ईरान के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और बहरीन गए थे। ऐसे वक्त में जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की हालत ख़राब छोड़ी है, जो बाइडन के लिए मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता असर एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इराक ने 2019 में हुए चीन के साथ समझौतों पर अमल शुरू करने का फैसला किया है। इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने बगदाद और बीजिंग के बीच हुए रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक समझौते पर अमल की शुरुआत करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। बगदाद से मिली खबरों के मुताबिक इराकी सरकार की कैबिनेट के स्पोक्सपर्सन हसन नाजिम ने ट्यूसडे को कैबिनेट की बैठक के दौरान बताया कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने चीन के साथ हुए समझौते को लागू करने का ऑर्डर जारी किया है, इसलिए कि इस समझौते पर अमल में काफ़ी वक्त लगेगा। नाजिम का कहना था कि बगदाद सरकार इराक के लिए एक नया भविष्य यानी मुस्तकबिल चाहती है, जिसमें इराक दूसरे मुल्कों के लिए एक अहम मरकज़ होना चाहिए। इराकी प्राइम मिनिस्टर के तिजारती मामलों के सलाहकार मोहम्मद सालेह ने भी कहा है कि बगदाद बीजिंग समझौता पिछले साल लागू नहीं हो सका, लेकिन इस साल का बजट पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी सितंबर 2019 को 5 दिन के दौरे पर बीजिंग गए थे, जहां तिजारत, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन और तालीम जैसे मैदानों में 8 समझौतों पर दस्तखत किए गए थे, जिसे वाशिंगटन ने इराक की अमेरिका से दूरी और पूरब से नज़दीकी हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा था और बगदाद पर गैर मामूली दबाव डालना शुरू किया था। सितंबर 2019 में जब इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने बीजिंग का दौरा किया था, उसके फौरन बाद लंदन से जाने माने जर्नलिस्ट्स के जरिए जारी खबरों की वेबसाइट मॉनिटर ने लिखा था कि बगदाद ने बीजिंग के साथ 20 साल का एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत इराकी तेल के बदले में चीन इराक में जंग से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में मदद करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत इराक चीन को हर रोज 1 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने उस वक्त कहा था कि इस एग्रीमेंट समेत इराक चीन को अपने तेल प्रोडक्शन का 20% सप्लाई करता है। उस वक्त दोनों मुल्कों ने तेल की आमदनी से जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड कायम करना तय किया था। इससे पहले 2015 में इराक और चीन के बीच 10 एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें इराक का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शरीक होना भी शामिल था, लेकिन बाद में कुछ सियासी दबाव और सिक्योरिटी की हालत खराब होने की वजह से इस पर काम ठीक तरह से नहीं हो पाया था। मॉनिटर की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का इराक में $20 अरब इन्वेस्ट है और दोनों मुल्कों का दोतरफा सालाना कारोबार $30 अरब है, जिसमें से इराकी तेल एक्सपोर्ट $15 अरब सालाना है। इराकी हुकूमत की तरफ से चीन के साथ 20 साल के बड़े एग्रीमेंट पर अमल
अमल करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जबकि हाल ही में ईरान और चीन ने 25 साल के 400 अरब डॉलर का एग्रीमेंट किया है। अपने तेहरान दौरे में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा था कि ईरान ऐसा मुल्क है जो अपने फैसले खुद करता है, जबकि कुछ दूसरे मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के बाद ही फैसले बदल देते हैं। अमेरिका के खिलाफ इराक में नफरत भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही इराक से खबर थी कि अमेरिकी फौजियों के लिए सामान ले जाने वाले 3 कारवानों पर सेंट्रल और साउथ के इलाकों में एक ही दिन हमले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले बाबिल, अद्दीवानिया और ज़ीक़ार सूबों में किए गए थे। पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी फ़ौजियों के लिए साजो सामान ले जाने वाले कारवानों पर हमले किए जाने या उनके रास्ते में बम रखे जाने के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं। ये कारवां आमतौर से सीरिया या कुवैत की तरफ से इराक में आते हैं। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमेरिका के जरिए कत्ल किए जाने के बाद इराक की पार्लियामेंट ने गैर मुल्की फौजियों को बाहर करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। हाल ही में इराक ने अमेरिका से कहा है कि वो अपनी फौज की वापसी के लिए मैकेनिज्म तैयार करे। इराक दुनिया का अकेला मुल्क है जहां अमेरिकी फौजें गई हों और पहले डिपार्चर शेड्यूल दिसंबर 2011 में पूरी तरह से वापस चली गई हों। बाद में इराक और सीरिया में अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की की तालमेल से दाइश टेररिस्ट को भेजा गया और फिर से आतंकवाद के खिलाफ जंग के बहाने दोबारा अमेरिकी फौजें इराक में वापस भेजी गईं। हालांकि अमेरिकी जहाज़ों के जरिए दाइश टेररिस्ट्स को हथियार दिए जाने की वीडियो और फोटो भी मौजूद हैं। आज भी इराक में दाइश टेररिस्ट उन्हीं इलाकों में एक्टिव हैं जहां अमेरिकी फौजी छावनियां मौजूद हैं। इराकी पार्लियामेंट के जरिए जनवरी 2020 में पास किए गए रेजोल्यूशन के बाद मुल्क में अमेरिकी या गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी को गैर कानूनी समझते हुए बहुत से इराकी ग्रुप वहां मौजूद अमेरिकी फौजियों को काबिज मानते हैं और मुल्क से फौरन बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। उधर अमेरिका के लिए बहुत ही बुरी खबर यह है कि ईरान के तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान से रोजाना 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। पारस टुडे ने ऑयल प्राइस वेबसाइट के हवाले से आज ही बताया है कि चीन इसी महीने से ईरान से हर दिन 10 लाख बैरल तेल का इंपोर्ट करने जा रहा है। ईरान से जिस मिकदार में चीन कच्चा तेल इंपोर्ट करने जा रहा है उससे लगभग आधा तेल सऊदी अरब चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस महीने के शुरू में रिपोर्ट मिली थी कि चीन ने यह सुनते हुए कि बाइडन सरकार ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटा रही है, ईरान से ज़्यादा तेल खरीदने का फैसला किया था। उधर सऊदी अरब से भी बहुत ही दिलचस्प और अमेरिका के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। रूस के अखबार रशिया टुडे में एलेक्जेंडर नजरोफ ने अपने आर्टिकल में सऊदी अरब की नेशनल ऑयल कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमीन बिन हसन अल नासिर के हवाले से कहा है कि आने वाले 50 साल और उसके बाद सऊदी अरब की सरकार चीन में ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को तरजीह यानी प्रायोरिटी देना पसंद करेगी। ये बयान चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, बहरीन, ईरान और तुर्की के दौरे से पहले आया था। ये मुल्क चीन को तेल एक्सपोर्ट करने वाले खास मुल्क हैं। रशिया टुडे का कहना है कि सऊदी अरब के सीनियर अफसर का ये बयान अमेरिका के लिए खुली चुनौती समझा जाता है। रूसी अखबार का कहना है कि सऊदी अरब के बयान का मतलब यह है कि सऊदी अरब अब चीन के बाजार में रूस के तेल को नहीं बल्कि अमेरिका के तेल को चैलेंज देने की कोशिश में है। सऊदी अरब ऐसे वक्त में खुद को चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जाहिर कर रहा है जब वाशिंगटन चीन के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ने की तैयारी कर रहा है। रशिया टुडे का कहना है कि एक सच्चाई ये भी है कि इस वक्त अमेरिका की ताकत का एक मजबूत खंबा पेट्रो डॉलर है। अब अगर सऊदी अरब ने डॉलर छोड़कर चीनी करेंसी युवान में तिजारत शुरू कर दी तो अमेरिकी डॉलर बर्बाद हो जाएगा और अमेरिकी इकोनॉमी का 50% हिस्सा तबाह हो जाएगा। सऊदी अरब के पास इस वक्त
मजबूत तुरप का पत्ता है और ये नहीं लगता कि सऊदी अफसर ने बाइडन सरकार पर सिर्फ दबाव डालने के लिए ये बयान दिया है। अखबार आगे लिखता है कि वांग यी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जो बात हुई है उसमें बिन सलमान ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि चीन दुनिया की ताकत बनकर उभरेगा। बिन सलमान ने यह भी कहा है कि वो G5 इंटरनेट के मामले में भी चीन के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इसी तरह हांगकांग के मामले में भी बिन सलमान चीन के साथ खड़े नजर आए। ये सारे बिंदु वो हैं जिन पर अमेरिका चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। रूस का अखबार आखिर में लिखता है कि इस बदले माहौल में यह मुमकिन है कि अमेरिका खाड़ी के मुल्कों में गड़बड़ी और इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करे और वहां रेवोल्यूशन लाने की साजिश रचे। इसके नतीजे में इन मुल्कों से यूरोपीय यूनियन और चीन को होने वाली तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। अमेरिका एनर्जी के मामले में शेल ऑयल की मदद से सेल्फ डिपेंड हो चुका है। रूस के अखबार ने लिखा है कि हमें यकीन है कि अमेरिका इस वक्त अरब मुल्कों में बगावत करवाने या अरब ईरान जंग की आग भड़काने के लिए पूरी तवज्जो से जुटा हुआ है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब की सरकार और बिन सलमान के खिलाफ बाइडन सरकार की तरफ से ज़्यादा सख्त बयान देखने को मिलेंगे। इसी बीच ईरान और चीन के दरमियान 25 साल के 400 अरब डॉलर के समझौते पर अमेरिका की परेशानी का जिक्र करते हुए ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा है कि जिस समझौते पर दस्तखत हुए हैं उससे अमेरिकी गिरावट में और तेज़ी आ जाएगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ईरान और चीन के बीच होने वाले समझौते के बारे में जो बाइडन की चिंता की तरफ इशारा किया है और कहा है कि ईरान और चीन के बीच ऑपरेशन एक्टिव रेजिस्टेंस पॉलिसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बाइडन की फिक्र बिल्कुल सही है और यह समझौता अमेरिकी गिरावट को रफ्तार देगा। अब तक चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और ओमान का दौरा मुकम्मल कर लिया है। आपने देखा कि अगर जिस तरह से चीन इस पूरे इलाके में एक्टिव नजर आ रहा है, ईरान के बाद अब इराक भी चीन के नजदीक जाने की बात कर रहा है। सऊदी अरब जो कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद अमेरिका का सबसे नजदीकी और भरोसेमंद दोस्त मुल्क समझा जाता रहा है, अगर वो भी चीन की तरफ झुकाव बढ़ाता है तो ईरान के उस प्लान पर काम आगे बढ़ेगा जिसमें वो कहता रहा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्क आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं और अमेरिका को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए। जिस तरह से चीन की बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका परेशान नजर आ रहा है, अगर मिडिल ईस्ट में चीन ने अपना असर बढ़ा लिया और भरोसेमंद दोस्त के तौर पर अपनी पहचान बना ली तो अमेरिका के लिए यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।